अभी लिखिएगा सॉल्ट। सॉल्ट इसको हिंदी में कहा जाता है लवण या नमक। लिखिएगा यह अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया द्वारा बनता है। नमक बनने की प्रक्रिया उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो सॉल्ट जो होता है, जैसे एसिड क्या था, तो एसिड का अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़े थे, बेस का पढ़े थे, कुछ बेस का यूज भी लिखे थे। सॉल्ट में किस चीज से बनता है, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। और एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वह रिएक्शन क्या कहलाता है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जैसे एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, टेबल सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यानी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। इसी को बोला जाता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नमक के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नमक के प्रकार। पहला पहला लिखिएगा साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट। साधारण नमक, साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट। ठीक है। पहला क्या लिखिएगा, साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट किसको बोला जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों नहीं होगा। ठीक है। लिखिएगा इसमें न तो ओ एच माइनस, न ही न ही H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है। ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिखना NaCl, NaCl, CuSO4, CuSO4, K2SO4, K2SO4 इत्यादि। हो गया। दूसरा लिखिएगा डबल सॉल्ट, द्विलवण, द्विलवण, डबल सॉल्ट, द्विलवण, डबल सॉल्ट। इसमें डैश देकर लिखिएगा जब दो साधारण नमक को मिलाते हैं, जब दो साधारण नमक को मिलाते हैं
तो द्विलवण बनता है, तो द्विलवण बनता है। समझ में आया? दो सिंपल सॉल्ट मिलेगा तो क्या बनेगा? डबल सॉल्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। K2SO4 इंटू Al2SO4 3, Al2SO4 3 इंटू 24H2O। ब्रैकेट में लिख लेना पोटास एलम, मतलब फिटकरी। ठीक है, तो जब दो सिंपल सॉल्ट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? डबल सॉल्ट, पोटासियम, जैसे फिटकरी हो जाएगा। तीसरा लिखिएगा अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। तीसरा अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। वैसा लवण जिनके बीच में, वैसा लवण जिनके बीच में एक H+ आयन उपस्थित हो, ऐसा नमक जिसके बीच में एक H+ आयन उपस्थित हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिखिएगा NaHCO3, NaHCO3, यहां पर देख रहे हो हाइड्रोजन एक बीच में आ गया। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा NH4Cl इत्यादि। नेक्स्ट लिखिएगा अगला क्षारीय लवण, बेसिक सॉल्ट। क्षारीय लवण, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट के बीच में क्या आ रहा है? H+ आयन आ रहा है। बेसिक में क्या आएगा? OH- आएगा। तो लिखिएगा वह ऐसा लवण जिसके बीच एक OH आयन उपस्थित होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिएगा CaOHCl, CuOH का होल 2। ठीक है, तो तीन तरह का सॉल्ट हो गया, सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एगो डबल सॉल्ट। चार हो गया ना टोटल? चार हो गया। एक पांचवा एक और लिख लो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जटिल लवण। इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह बहुत कम घुलनशील होता है, यह बहुत कम घुलनशील होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, वह कोई भी सॉल्ट देखना जिसमें ब्रैकेट का यूज हो जाएगा ना, वो आपका डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा Ag, बहुत कॉम्प्लेक्स इसका फॉर्मूला है, AgNaCN2। AgNaCN2। नोट में एक पॉइंट लिख लो जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है। पहला लिख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब उदासीन नमक। दूसरा लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, बेस इसका वीक हो जाएगा, तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। इससे हर बार क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक। ठीक है। एसिड और बेस नॉर्मली तो ऐसे ही याद हो जाएगा, एसिड और बेस दोनों अगर स्ट्रांग हैं तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग लिखें HCl प्लस NaOH, तो NaOH क्या है? स्ट्रांग बेस है, एल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl भी क्या है? स्ट्रांग एसिड है। तो दोनों के मिलाकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किस में रखा जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट में रखा जाता है। समझ गया? दूसरा आपका क्या है? स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। अब एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्ट एसिडिक बनेगा। समझ में? हाँ, H2SO4। तो स्ट्रांग एसिड वीक बेस रहेगा तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक हो जाएगा। स्ट्रांग बेस अगर हो जाए, वीक एसिड हो जाए, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चार्ट बना लीजिए, एक तरफ लिखिएगा, एक चार्ट बना लो। हाँ, नहीं एग्जाम्पल अभी लिखाएंगे, आगे एग्जाम्पल भी मिलेगा। एक लिखिएगा सॉल्ट सोर्स यूज, चार्ट बना लीजिए। एक तरफ लिखिएगा सॉल्ट, एक में लिखिएगा सोर्स, और एक में लिखिएगा यूज। सॉल्ट सोर्स एंड देयर यूज। सॉल्ट में पहला लिखिएगा NaCl। NaCl, NaCl को हम लोग साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साधारण नमक। स्रोत में लिखिएगा समुद्री जल, कॉमा NaOH प्लस Cl। ठीक है, इसका स्रोत दो तरह से NaCl मिलेगा आपको। क्या क्या रिएक्ट करवा करके? समुद्री जल से डायरेक्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्लोरीन और किससे रिएक्ट करके? NaOH से। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को अलग नाम दिया जाता है। जैसे साधारण नमक बनता है ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। साधारण नमक बनाने की प्रक्रिया जो है क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसका नाम याद रखिएगा। जैसे सारे नमक बन रहे हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन सिंपल सॉल्ट बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवा करके भी हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। विधि का नाम क्या हो जाएगा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। स्रोत लिख लिए। यूज लिखिएगा भोजन, भोजन, भोजन में। दूसरा लिखिएगा, दूसरा सॉल्ट NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को क्या बोला जाता है? कौन सा सोडा बोला जाता है? कॉस्टिक सोडा। सब ब्रैकेट में लिख लेना, याद रखना, कास्टिक सोडा, CAUSTIC, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका स्रोत क्या हो जाएगा? सोडियम Na प्लस H2O। Na प्लस H2O को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? NaOH मिलता है। डैश देकर के इसका यूज में लिख लेना, सफाई में, सफाई में। ठीक है, कास्टिक सोडा का यूज सफाई में। तीसरा लिखिएगा Na2CO3,
Na2CO3, इसको क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट, या फिर कौन सा सोडा? वाशिंग सोडा। हाँ याद रखिएगा, इसको बोला जाता है धोवन सोडा या वाशिंग सोडा। ठीक है, ये कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट को किससे रिएक्ट करके? वाटर से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को वाटर से रिएक्ट करके बनता है। इसका यूज लिख लीजिएगा। कांच, कागज, साबुन, दंत मंजन इत्यादि में। कागज, कांच, साबुन, दंत मंजन इत्यादि में, कौमा, जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में। नेक्स्ट लिखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3, इसको कौन सा सोडा बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा। ये कैसा होता है? श्वेत रंग का, व्हाइट कलर का होता है, रवेदार होता है, माने दानेदार होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। समझ गए? यूज में लिखिएगा, अग्निशामक में, फायर एक्सटिंग्यूशर में, अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्नि, ब्रेड केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, और अग्निशामक फायर एक्सटिंग्यूशर बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, CaOCl, CaOCl, फिर Cl। हाँ, इसको क्या बोला जाता है? हाँ लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यूज में लिखिएगा, सीधा सीधा यूज में लिख लीजिए, पेयजल शुद्ध करने में, पेयजल शुद्ध करने में, कॉमा, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, पेयजल को शुद्ध करने में और क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म समझ नहीं रहे हैं? क्या होता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में, निश्चेतक होता है। ठीक है, उसको बनाने में। हो गया? चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्रैकेट में लिख लेना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है ये? किसको? जिप्सम को। जिप्सम को कितना पर गर्म किया जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस पर। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसका पानी लॉस्ट कर जाता है, और पानी लॉस्ट करता है तो क्या मिल जाता है? POP मिल जाता है। हाँ, यूज इसका लिखिएगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, कॉमा, फायर प्रूफ वस्तु बनाने में, फायर प्रूफ, टूटी हड्डी को जोड़ने में, फायर प्रूफ वस्तु बनाने में, फायर प्रूफ वस्तु बनाने में,
फायर प्रूफ वस्तु बनाने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, ठीक है। और फायर प्रूफ समझ ही रहे हो। हाँ, जैसे बिल्डिंग वगैरह में लगता है ना, पीओपी का बना हुआ है, जहाँ पंखा वगैरह लगाए रहते हैं, ये सब जो लगा हुआ है, ये सब किसका बना हुआ रहता है, ऊपर में जो डिजाइन है पीओपी का बनाया जाता है। मूर्ति वगैरह भी किससे बनाया जाता है, पीओपी का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। चलिए हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा आगे, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका यूज किस में हो जाएगा? हम्म, इसका भी बोन फ्रैक्चर वगैरह में यूज किया जाता है क्या? हाँ लिख लीजिएगा, पहला यूज वही लिख लीजिए, हड्डी जोड़ने में। इसका भी बर्निंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, तो फायर एक लिख लीजिएगा, फायर प्रूफ वस्तुओं को बनाने में, फायर प्रूफ वस्तु बनाने में, फायर प्रूफ वस्तु बनाने में। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, वॉशिंग सोडा तो हो ही गया। हम्म, KNO3 का हो गया। हाँ, क्या क्या लिखे यूज में? एक और दो यूज लिखिए, गन पाउडर में लिख लीजिए। हाँ, गन पाउडर। फायर क्रैकर्स, पटाखा बनाने में, ठीक है, फायर क्रैकर्स पटाखा बनाने में, ये सब में यूज होता है। कॉपर सल्फेट लिख लिए हैं। हाँ, लिख लीजिए CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, इसको क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट। यूज इसका लिख लीजिए, प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग, कॉमा, कीटनाशक में, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, फिटकरी, पोटास एलम, K2SO4 NH3 का होल 3, K2SO4 × NH4 का होल 3, इंटू 24H2O, इसको बोला जाता है फिटकरी। Al2SO4, इसका यूज किस में हो जाएगा? हाँ, पानी को साफ करने में, लिख लीजिएगा, डिस्टिंफिकेशन ऑफ वाटर, पानी की सफाई में, पानी की सफाई में, ठीक है। हम्म, हो गया। ये गलत हो गया, Al2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो पानी की सफाई में। और किस में यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, दो जगहों पर, एंटीसेप्टिक और पानी की सफाई में, जल के शोधन में। बस इतना ही इसमें याद हो जाएगा, सॉल्ट में तो काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब इसका कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, फिर पीरियोडिक टेबल शुरू करते हैं। कितना क्वेश्चन इसमें बाकी था? 50 बाकी था।
उसको एकदम फटाफट बना लो। इक्यावन से करना था ना? हम्म। हम्म। चल इसको फटाफट बनाइए, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बना लेना है। हम्म। अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? और आज नंबर कम नहीं होना चाहिए, एकदम एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। हो गया? हो गया फर्स्ट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। रिएक्ट करके देख लो, इतना कौन चीज सोच रहे हो, तुरंत समझ में आ जाएगा। हो गया? सीधे इसमें टिक करो, जो वीक एसिड होगा उसका नाम टिक कर दो। लिख लिए? कल सांद्र और तनु बताए थे ना। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या ज्यादा रहता है, सॉल्यूट, क्या कम रहता है, सॉल्वेंट। और डाइल्यूट में क्या रहता है, सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम। हो गया?
इसमें तो डायरेक्ट टिक हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। हो गया। तुक्का मारो। आरएएस का क्वेश्चन है ये। आरएएस पूछते हो? राजस्थान पीसीएस का। हो गया। बेसिक नेचर का कौन है? ये तो आसान है। कैसे नहीं, तो आसान क्वेश्चन है जी। सीधे दुर्बल अम्ल लिख दिया है, तो दुर्बल अम्ल इसमें एक वाइले है, बाकी सबसे स्ट्रांग एसिड है। जितने सारे एसिड ऑर्गेनिक होंगे वो वीक होंगे। ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? उसी को ना खाते हो जी। अब मैलिक एसिड खा रहे हो, एसिटिक एसिड खा रहे हो, सिट्रिक एसिड खा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी खा रहे हो मुंह जल गया, नहीं ना होता है। बन गया। चलिए नेक्स्ट। हो गया। सार्वत्रिक सूचक किसको बोला जाता है? पीएच पे। ठीक है, पीएच पेपर को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको बोला जाता है? हाँ, ऑल्फैक्टरी माने घ्राण सूचक, सूंघ के पता चलता है। जैसे प्याज के छिलके को क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वेनिला को क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। इंडिकेटर का जैसे हल्दी क्या है? वो नेचुरल इंडिकेटर है। अड़हुल का फूल क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। और घ्राण सूचक में आ जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में वेनिला, प्याज का छिलका, ये सब आता है। यहाँ पर है सार्वत्रिक सूचक, मतलब पीएच स्केल को बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वही पूछा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्षार किस रंग में बदल देता है। हो गया। हम्म। डन।
आंसर होगा लवण और ऑक्सीजन। हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन है, सेम नहीं है। मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हो गया। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। हो गया। हाइड्रोजन तो बनेगा ही, कंफर्म है। ऑप्शन में नहीं है तो जल बनेगा। ये हम नहीं लिखवाए, अभी यूज में लिखवाने वाले थे। अच्छा हुआ नहीं लिखवाए, तुम लोग ठीक कर देते। बर्फ को पिघलाने के लिए कौन सा नमक यूज किया जाता है? जैसे बर्फ वाला बहुत सारा एरिया है ना, रात में बर्फ गिरा, सुबह रोड ब्लॉक हो गया, होता है ना, तो फिर रोड पर नमक छिड़क करके पिघलाया जाता है बर्फ को। तो वहां पर कौन सा नमक यूज किया जाता है? हाँ। हाँ तो बाकी सब है, और उसमें उसमें बताना है क्या यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन। हो गया। हाइड्रोजन बम लगा के उड़ाते हैं बर्फ को। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? उभयधर्मी समझ रहे हो? हम्म। एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर में होगा। आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। सेम है। अच्छा। 69। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? हम्म। आज का क्वेश्चन अच्छा है, कल तो तुम लोग गर्दा उड़ा दिए थे। आज चला जाएगा। हो गया। नेक्स्ट है। लिख लिए? हाँ, आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। हो गया।
1 × 10⁻³ है, 5 -5 मोल। आप वैसे ही लिखिएगा, मतलब C B आपको लिखना है ना, तो जो ऑप्शन है वैसे ही लिखिएगा, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। वैसा मत कि B4 मान के लिख दें, B C ही है। ठीक है, B जो है वो C है, और C जो है वो B है। जैसे है वही ऑप्शन लिखिएगा। हो गया? 9 होगा। यहाँ तेजाब होगा, एसिड तेजाब, C ऑप्शन में। मतलब लिखा हुआ जो है वो टाइपिंग एरर है, वो बताएं। हो गया? इसमें खाली खोजो कि नमक कौन है। जो नमक होगा उसको टिक करना है। ये लिखवाए हैं तुम लोगों को। एल वाला आया था, वही टिक करो। लिख लो भी। ज्यादा आगे बढ़ गया क्या? पावर होगा, पावर। हो गया? सॉल्ट का पीएच 0 है, तो कैसा सॉल्ट होगा? मतलब किसका कॉम्पोजिशन होगा? पीएच पेपर पर रखो, 0 है। 0 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। कान के नीचे भी तो 7 रहेगा तब ना उदासीन होगा जी, 0 है। सिर में धूप लग गया है, इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो गया? सशक्त का मतलब स्ट्रांग। हाँ। हम्म। हाँ, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों रिएक्ट करेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच लिखना है, बस। हो गया? ये ऑप्शन सही नहीं है।
80 करो। होगा ना ये? डन। मिथाइल ऑरेंज होता है। कल तो लिखवाए थे ना ये। हो गया। बोरिक सोने। हो गया। झालो लाए हो? झाल। बन रहा है क्वेश्चन। हाँ। अभी जस्ट बताए हैं। अभी जस्ट बताए हैं हम। तो इतना देर पढ़ रहा है, अभी जस्ट बताएं इसका, सोचो दिमाग में कितना धूप लगा है। काम करना बंद कर दिया है। आंसर हो गया इसका डी, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। हो गया। चलो नेक्स्ट। फेनोल्फथलीन में कैसा होता है और मिथाइल ऑरेंज में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फेनोल्फथलीन क्या होता है? घर में फिनाइल की गोली देखे हो? कपड़ा वपड़ा में रखा जाता है, वॉश बेसिन में रखा जाता है। नहीं देखे हो तो ऊपर वॉशरूम में जाओ, देख क्या रखा हुआ है। उसी को बोलते हैं। वही है फेनोल्फथलीन। हो गया। क्या टिक की हो बताओ? बी। बी टिक किया हो? कंफर्म? हम्म। हम्म। हो गया।
कैसे पता करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से, फेनोल्फथलीन से, लिटमस पेपर से, मेथाइल ऑरेंज से। कितना टाइम? लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है? सीधे देखो क्वेश्चन, पहले पढ़ो। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पता करना है। मतलब पीएच पावर पता करना है कि कौन का एक है किसका दो है। हाँ। अब पता नहीं किससे करते हैं। हमें लग रहा है लिटमस पेपर होना चाहिए। नहीं, लिटमस नहीं होगा, ए होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ए होना चाहिए। ए होगा, ए। ए लिखो, ए होगा। ए नहीं होगा? वही तो बोल रहे हैं, ए होगा, हम कहाँ बोल रहे हैं। ए लिख लिए? बी। ए होगा तो। ए नहीं होगा? अच्छा। अब ए टिक करो। हो गया? क्या टिक किए हो? पहला बार मैंने जो बताया वो टिक कर रहा है। सही है, वही होगा। हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक होगा ना जी? नहीं। तो अंगूर खाओगे मुंह फूल जाएगा। थो, थोड़ा अम्लीय है, घोड़ा नहीं है। यहाँ थोड़ा क्षारीय है। हॉर्स लिख दिया है। स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन, हाईली एसिडिक, हाईली अल्कलाइन। हो गया? हो गया। फॉस्फोरिक एसिड। जो टिक करेगा सी ए ओ उसका होगा गलत। डैम से। सी ए ओ। जो सी ए ओ टिक करेगा उसका श्योर है गलत होगा। करो टिक। वही लग रहा है ना? करो। ये क्वेश्चन है 67 का। 67 में पूछा हुआ। कल ही बताए थे। या तो सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, या सी ए ओ, दोनों में से एक होगा, इसमें से चुन लो। बी होगा। देखो। देखो, एक होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है। और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। देखो को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। एगो स्लेक्ड लाइम है। और एगो। हाँ। बुझा देते हैं पानी डाल के। तो पानी डाल दिए तब बुझा है। हाँ, तो वहाँ पानी देखना है। कल जो लिखे हैं वो वाला नहीं है। चलो बनाओ, इसको बनाओ। इसमें कूट का जरूरत नहीं है, कूट नहीं भी देता तो आंसर बन जाता। हो गया।
हो गया। कार्बनिक एसिड, क से कार, क से कार्बनिक। डैम श्योर वही है। नहीं, उसका छूटा गया था। हो गया। हाँ, 92 छोड़ दिए हो। इसका आंसर ए होगा। ए होगा आंसर। ए टिक कर लिए। ए टिक किए हो ना? करो। पीछे तुम कौन सा टिक किया है ऑप्शन? ए टिक किए हो? क्या है? हम बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है, इसका भी जो हम बोलेंगे वही करना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है। सही बोल रहे हैं तो करो टिक। बोले तो ठीक करिए नहीं रहा है इससे, देखो। हो गया। इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी बनाओ। जीरो से 7 तक। हो गया। किस में पूछ रहा है? बैटरी में। उसमें इथेनॉल डाला जाता है। तभी देखते हो चार्ज रहता है बैटरी। हो गया। किसके अधिक निर्जलीकरण से बनता है? ये जस्ट अभी पढ़े हम लोग। नीला थोथा से। ब्लू विट्रियल। हो गया। हम्म। अच्छा, ये वाला। ये 96 ना? अच्छा, 98। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, इसमें क्या है? मारो बाई कार्बोनेट, लिखो। लिखो। नहीं, पीछे देखा तो कान को गर्म कर देंगे। ये- वही ना। कह रहा है, पीछे देख रहे हैं कौन। हो गया। सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक किया हो ना? बाई कार्बोनेट ही तो ठीक करेगा, लिख। लिखो। लिखो सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो अभी इसका आईक्यू कितना कमजोर है, अभी जस्ट पढ़ा उसके बाद देखो इसका हाल। NaHCO3। हाँ, सोडियम बाई कार्बोनेट। लिख लिया? क्या लिखा? वही लिखा। देखो तो कॉपी उसका। वही लिखा है ना? बी लिख दिया? अच्छा, खाली छोड़ दिया तो पिटाएगा। मधुमक्खी के देश में लिख रहा है। एंट स्टिंग माने मधुमक्खी के काटने से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह
अंतः छेपित अम्ल कौन सा है? अरे एक लाइन में मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही टिक करो। हो गया। मेथनोइक एसिड, वही होगा ना? कंफर्म? वही टिक किया हो? हाँ, मेथनोइक एसिड ना? सेम क्वेश्चन है। तेहू में मेथनोइक एसिड मारो टिक। ईमानदार है ना आप लोग? लगते तो नहीं है। एनीवे मिलाइए। 51 से है ना? हाँ, ईमानदारी का परिचय देंगे, सही को सही करेंगे, गलत को काट देंगे, सही आंसर बगल में लिख देंगे, ठीक है? हाँ। 51 का सी, 52 का बी, 53 बी, 54 डी, 55 डी, 56 डी, 57 बी, 58 सी, 59 डी, 60 बी, 61 बी, 62 बी, 63 डी, 63 डी हो गया। 64 डी, 65 सी, 66 ए, 67 ए, 68 बी, हाँ बी, एल्युमिनियम, 68 बी हो गया। 69 बी, 70 बी, 71 बी, 72 बी, 73 सी, 74 बी, 75 बी, बी पोटेंज, अब पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज। 76 ए, 77 बी, 78 बी, 79 डी, 80 डी, 80 का डी हो गया। 81 बी, बी, बी फॉर बॉल, सेकंड ऑप्शन। 82 सी, 83 बी, 84 बी, 85 ए, 86 ए, 87 सी, 87 का सी हो गया। 88 ए, 89 सी, 90 ए। तुम लोग सी ए ओ मार रहे थे, हम ही ठीक कराए हैं। शुरू में सी ए ओ मारे थे ना, हम बोले थे बुझा देना है, तो पानी में डालोगे तो बुझ जाएगा। हाँ, सी ए ओ एच का होल टू। 90 का ए हो गया। 91 डी, 91 डी हो गया। 92 डी, 93 ए, 94 बी, बी बी हाँ ब्लीचिंग पाउडर बी। 95 सी, 96 डी, 97 बी, 98 ए। गलत हुआ? गलत नहीं हुआ तुम्हारा? हुआ ना? हम बार बार तुमको कह रहे थे। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे? सोडियम बाइकार्बोनेट टिक करो बोल तो रहे थे तुमको, तुम नहीं किया। तुम अपने दिमाग से। हाँ,
वही तो हम दोबारा बोले कि वही करो, तुम कहाँ किया ठीक, तुम चेंज कर दिया। 99D, 100A, कितना हमको। चलो हो गया, काउंट करो। 50 में 43, ठीक है। हम्म। कितना आया? कितना? ठीक है, ये क्वेश्चन चला जाएगा, आज मिल जाएगा आप लोगों को। सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा लोग फिर अच्छे से। पोटेंज, पोटेंज, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं उसको, लेकिन पोटेंज पढ़ा है, उसका मीनिंग पोटेंज होता है। हम्म। हम्म। 51 में क्वेश्चन चला जाएगा तो मिला लीजिएगा। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन लिखा देते हैं, पीरियोडिक टेबल हेडिंग बना लीजिएगा। आवर्त सारिणी, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल जो है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट जब नहीं था, उस समय 105 एलिमेंट खोजे गए थे। टोटल कितने एलिमेंट? 105। तो 105 एलिमेंट के बेसिस पर एक किताब लिखा गया था। कितने एलिमेंट पर? 105 एलिमेंट पर एक किताब लिखा गया था। किताब का क्या नाम हमने बताया था? दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी किताब लिखी गई थी? दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये एक किताब लिखी गई थी, जिसके लेखक कौन थे? लेबवाइजर। कौन थे? लेबवाइजर थे। ठीक है। तो शुरुआत के दौर में जब 105 तत्वों की खोज की गई थी, उस समय पीरियोडिक टेबल नहीं था। उस समय 105 तत्वों पर आधारित एक किताब लिखा था लेबवाइजर ने, जिसका नाम था दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन ये किताब बहुत सारे चीजों को क्लियर बता नहीं पा रहा था। बाकी के एलिमेंट और बढ़ रहे थे और नए नए एलिमेंट्स का खोज किया जा रहा था। अब उन एलिमेंट्स को देखते हुए वैज्ञानिकों के मन में एक बात आया कि हम लोग कुछ ऐसा एक चार्ट बनाते हैं, कैसा टेबल बनाते हैं जिस टेबल को सिर्फ देखने से उन एलिमेंट के बारे में पता चल जाए। क्या? तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में आया, उनका नाम था डोबेरिनियर। क्या नाम था? डोबेरिनियर। ठीक है। डोबेरिनियर ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया था। और डोबेरिनियर ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, लिखवाएंगे कल इसके बारे में, आज खाली सुन लीजिए। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का काम डोबेरिनियर ने किया। और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, किसने? डोबेरेनियर। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस पीरियोडिक टेबल को बोला जाता है ट्राइड रूल। क्या बोला जाता है? ट्राइड रूल। हिंदी में बोलते हैं त्रिक नियम। क्या बोलते हैं? त्रिक नियम। अब इनके समय पर कम ही तत्व खोजे गए थे, हमें लग रहा है 64 तत्व इनके समय पर मिले। 56। टोटल कितने एलिमेंट थे? 56। अब 56 को एलिमेंट था तो ट्राइड रूल से वो अरेंज कर दिए। ट्राइड रूल क्या कहता है? ट्राइड रूल कहता है, मान लो ए, बी और सी, तीन तीन एलिमेंट हैं। अब मान लो बी का एटॉमिक मास जो है वह 30 है। कितना है? 30। सी का एटॉमिक मास कितना है? 20। ठीक है। तो ए प्लस सी बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 बाई 2, तो कितना हो जाएगा?
25 हो जाएगा। यानी दो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उस मास के एवरेज के बराबर बी का एटॉमिक मास होगा। तो ट्राइड रूल बना दिया किसने? डोबेरिनियर ने। अब समय आगे बढ़ा, 56 एलिमेंट से और आगे एलिमेंट 64 एलिमेंट का खोज हो गया। कितना खोज हो गया? 64। तो 64 एलिमेंट का खोज हुआ, तब एक तीसरा वैज्ञानिक आया, कौन? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने कहा कि सर अब आपका त्रिक नियम जो है वो फेल हो गया। तो इसने अष्टक का नियम दिया, ऑक्टेव रूल। क्या दिया? ऑक्टेव रूल, जिसको क्या बोला गया? अष्टक नियम। ठीक है। अब इस अष्टक नियम में इसने कितने एलिमेंट को अरेंज किया? एक श्रेणी में 8 तत्वों को अरेंज किया। एक से लेकर के 8 तत्व तक अरेंज किया। अब इसकी विशेषता यह थी कि पहला जो तत्व रहेगा और 8वां जो तत्व रहेगा उन दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसको क्या बोला गया? अष्टक नियम। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल डोबेरिनियर, त्रिक नियम। दूसरा पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड, अष्टक नियम। इन दोनों का पीरियोडिक टेबल खारिज हो गया। जब और अधिक एलिमेंट खोजा गया तब एक तीसरा वैज्ञानिक आता है, मेंडलीव। कौन आता है? मेंडलीव आया। तो मेंडलीव को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का जनक। इसने पहला सफल पीरियोडिक टेबल बना दिया। और इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किस आधार पर बनाया था? एटॉमिक मास। किस आधार पर बनाया था? एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था। इसके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कॉलम कितने थे? 7, और रो कितने थे? 9 रो थे। ठीक है। लेकिन इसका पीरियोडिक टेबल शुरुआत में खूब दिन अच्छा चला, बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ कमी इसके पीरियोडिक टेबल में रह गया। पहला कमी इसके पीरियोडिक टेबल में रह गया कि इसने आवारा तत्व हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। ठीक है, पहला कमी, जिसके चलते इसका पीरियोडिक टेबल खारिज हुआ। दूसरा इसके पीरियोडिक टेबल में कमी था कि इसके पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों के लिए, आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं था। तीसरा कमी इसके पीरियोडिक टेबल में था कि इनर्ट गैस उस समय खोजे नहीं गए थे, तो इनर्ट गैस को रखने के लिए भी इसने कोई जगह नहीं बनाया था। तो इन 3 कमियों के कारण मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मान्यता नहीं मिली। और फिर चौथा पीरियोडिक टेबल बनाया किसने? मोसले ने। ठीक है, मोसले ने। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो किसका नाम बोलोगे? मेंडलीव। लेकिन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तब कौन हो जाएगा? मोसले। और मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक नंबर पर बनाया। किस पर बनाया? एटॉमिक नंबर पर बनाया। ठीक है। और पीरियड कितना रहने दिया? 7। और कॉलम बढ़ा करके कितना कर दिया? 18। तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? इसमें अरेंज हो गए। इसने सारे एलिमेंट को अरेंज करने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए। ए बी, ए बना दिया, सॉरी, एस बनाया, पी बनाया, डी बनाया और एफ ब्लॉक बनाया, और सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, एक बार पढ़ करके आइएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों को चला जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है।